नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज जो है आपका 18th ऑफ दिसंबर है, देखते-देखते पूरा साल खत्म हो गया। तो कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका, मुझे बताइएगा। और उसी के साथ-साथ आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। अभी जो मार्केट का हालत है ओवरऑल, अगर हम चेक करते हैं मार्केट का हालत को, सो इट इज़ नॉट दैट ग्रेट। ठीक है, मार्केट का हालत उतना अच्छा नहीं है। फिर आपका मार्केट में अच्छा खासा आपका इरोजन हुआ है, हमने देखा है। अगर ईयर टू डेट अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट मतलब जनवरी से लेके देयर वाज़ अ बुल रन, ठीक है। बुल रन तो अच्छा हुआ था, बट अभी जो है ओवरऑल अगर हम देखें इस साल जो है बहुत ही लो रिटर्न मिला है, नियर अबाउट 8% रिटर्न मिला है। एक साल के अंदर अगर हम देखते हैं 5% रिटर्न मिला है, बट हाँ, 5 साल में अगर आप देखोगे कोविड के बाद से जो है उसके बाद आपका 80% के ऊपर रिटर्न जो है वो मिला है। बट अगेन एक महीने में अगर हम देखें द मार्केट हैज़ बीन वेरी फ्लैट। एंड 5 दिन जो है लास्ट 5 डेज में देखेंगे तो हल्का फुल्का इरोजन है, और 6 महीने में देखें तो 4% ग्रोथ है। ओवरऑल मार्केट का जो हालत मुझे जो दिख रहा है दैट इज़ मोर और लेस लाइक अभी मार्केट इज़ वेरी वेरी आई वोंट से सैचुरेटेड, बट इन अ वे दैट एक लोड बैलेंसिंग का काम हो रहा है कि यहाँ पे घोड़ा अगर पैसा निकाल रहा है, अभी डॉलर का हालत मतलब इन डॉलर का हालत बहुत ही अच्छा है, मतलब रुपये का हालत बहुत ही ख़राब है। डॉलर हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव, 90 रुपीज़ आपका क्रॉस कर चुका है। और जैसे मैंने बताया था इन कपल ऑफ ईयर्स आप देखोगे इट विल रीच अराउंड 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ भी क्रॉस करेगा। हम पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे थे कि भाई पाकिस्तान का जो PKR है यानी पाकिस्तानी रुपये जो है वो आपका 120, 130, 160 रुपये ऐसा कुछ हो गया है प्रति डॉलर। तो वहाँ पे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बल्ले-बल्ले है, बट जो इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरा मेन इश्यू ये है, या मेरा तो नहीं बोलूँगा, हमारा जो मेन इश्यू होगा, क्योंकि प्राइमरीली हमारा जो भी एनर्जी होता है यानी जो फ्यूल होता है, वी परचेज़ इन डॉलर। वो एक है, आप बोल सकते हो कि रशिया से परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, बट रशिया से तो 100% परचेज़ नहीं कर रहे हैं। एंड आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल जो है दैट इज़ वेरी वेरी चीप राइट नाउ। क्रूड का जो अभी लेवल है भैया, क्रूड अभी बहुत नीचे है, अभी $56 पर बैरल हो चुका है। $56 पर बैरल। हमने एक-एक टाइम पे 100-100 बैरल, 100-100 रुपए का बैरल आपका था। अभी 80 रुपीज़ सॉरी $56 पर बैरल है, पर फिर भी आप 100 रुपए में तेल खरीद रहे हो। ये आई एम नॉट श्योर व्हाई द हमारा जो क्या बोलते हैं ऑपोज़िशन है वो क्या करता है, मुझे समझ नहीं आता है। दे हैव सो मेनी अभी गवर्नमेंट को मतलब घेरने का प्लस गिराने का उनके पास इतना गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि पोल्यूशन के बारे में बात नहीं करते हैं, करप्शन के बारे में बात नहीं करते हैं। करप्शन मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज़्ड करप्शन तो है नहीं, बट जो लो लेवल पे करप्शन है, करप्शन पे बात नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे जो ऑयल है, क्योंकि सब हर जगह लॉबीबाजी होती है तो कोई बोलेगा नहीं कि ऑयल जो है आपका इंटरनेशनल मार्केट में $56 पर बैरल अभी आ रहा है, और यहाँ पे आप फिर भी 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल का परचेज कर रहे हैं, विच रियली डजंट मेक सेंस, बिकॉज 2008 2009 में आपका 40 to 50 रुपीज़ पर लीटर था पेट्रोल। और तब भी आपका बैरल मतलब जो प्रति बैरल जो रेट था मोरलेस वैसे ही था, $30, $35, $40, $50। हाँ, बोल सकते हो इन्फ्लेशन है, बट इन्फ्लेशन का मतलब तो ये नहीं है ना कि 10 साल के अंदर आपका प्राइस जो है वो डबल हो जाता है। ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट सैड दैट हमारे देश में अपोज़िशन इज़ नॉट प्लेइंग द रोल, एंड यहाँ पे वही सिटीज़न क्या कर रहे हैं, एंड जो मिडल क्लास है वो तो रास्ते में आके बवाल नहीं करेगा। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि भाई देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज़ व्हिच आर देयर इन द मार्केट। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को और चेक करेंगे। सबसे पहले इसका मैं एक बार जो है थंबनेल जो है वो खींच लेता हूँ एक बार। अरे भाई ये तो बातचीत ही करते रहते हैं यार। अच्छा चलो। न्यूज़ तो एक्चुअली बहुत सारे हैं, मतलब हर एक न्यूज़ तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, एंड मोर और लेस इट इज़ मोर ऑफ अ डायरेक्शन दैट आई एम एबल टू सी हियर। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब मार्केट मूवर है, ऐसा नहीं है, बट अगेन मोर और लेस अभी जो न्यूज़ मैं देख रहा हूँ कि इट इज़ मोर और लेस इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाले हैं उसके बारे में हम जो है यहाँ पे बात करेंगे। एंड मोरलेस अगर हम देखते हैं, सो भाई सिल्वर इज क्रेजी, मतलब सिल्वर आई परचेस्ड एट अराउंड व्हेन इट वाज 72,000 रुपीज, 72,000 रुपीज पर किलो, एंड अभी तो है 2 लाख हो गया, मतलब विच डजंट मेक सेंस। तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे होर्डिंग हो रहा है, डज नॉट रियली, मतलब इट डजंट मेक सेंस टू मी एट ऑल। सेम गोज फॉर गोल्ड एज वेल, कि अभी जो है एक होड़ लगी हुई है, एंड ये एक्सपेक्टेड है कि भाई इन couple of decades governments and countries will be moving away from dollar, because dollar is not backed by anything, right? जैसे हमारा जो होता है कि जो आपका रुपये होता है इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर कुछ वो पैसा डूब गया तो फिर गवर्नमेंट विल बी बैकिंग इट, राइट? द सेंट्रल बैंक विल बी बैकिंग इट। डॉलर क्या है कि इट इज़ जस्ट अ टेंडर, इट्स जस्ट अ टेंडर, इट्स जस्ट अ नोट टू टेंडर वैल्यू, एंड वो एक वैल्यू जो है वो आपका इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग। प्रीवियसली इट वाज बैक्ड बाय गोल्ड। निक्सन ने आके उसको हटा दिया।
सो आई थिंक उसको आपको स्टडी करना चाहिए। बहुत ही इन डेप्थ आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा किस तरीके से जो है वो निक्सन का जो डिसीजन था उसके बाद किस तरीके से जो डॉलर है डॉलर ने डोमिनेट तो किया ही है, बट डॉलर इज़ वेरी वेरी स्कूड, वेरी वेरी स्क्यूड। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड यहाँ पे ओएमसी बहुत तगड़े लेवल पे पैसा कमा रहा है, जो मैं बात कर रहा था। ऑयल स्लिप्स बिलो $60 ऑफरिंग इंडिया फ्रेश टेलविंड एंड बाकी तो मोर और लेस कुछ एज सच है नहीं। बॉन्डी बीच शूटिंग जो है 15 का अकाउंट्स ऑफ मर्डर, सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ होने वाला है। एंड अगेन वी विल सी, मतलब आई होप ऐसा ना हो। वो आपके न्यूजीलैंड में जो शूट आउट हुआ था उस तरीके के, मतलब वो एक्सट्रीमिस्ट चीज़ें जो हैं आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अभी आपको ये समझना पड़ेगा द वे दैट ब्रेन वॉशिंग इज़ डन। अभी ऑनलाइन से ही ब्रेन वॉशिंग हो जाता है। आप लोन वुल्फ अटैक किए बहुत ज़्यादा अभी देखने का शुरू करोगे, एंड स्पेशली जहाँ पे वो इंडिया हो या ऐसा कंट्री हो जहाँ पे गन लॉस बहुत ही रिलैक्स्ड है। इवन जहाँ पे गन लॉस रिलैक्स्ड है या फिर रिलैक्स नहीं है या बहुत स्ट्रिंजेंट है, वहाँ पे भी आपको ये लोन वुल्फ अटैक स्लोली एंड ग्रेजुअली देखने को मिलेगा। बिकॉज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। आपके मोबाइल में आप ऑर्डर करो, सब कुछ अवेलेबल है। लोगों के पास भर मतलब एबंडेंस है, किसी भी चीज़ की एज सच कमी नहीं है। मेहनत करोगे तो आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो, बीट एनीथिंग, राइट। सो उसके बाद क्या होता है कि वंस यू रीच दैट लेवल ऑफ अबंडेंस, उसके बाद क्या होता है कि डीके ऑफ द सोसाइटी हैपेंस। ये पर्सनली भी आप नोटिस करोगे, अभी नहीं तो कल, बाद में आप नोटिस करोगे कि आपके पास सब कुछ है बट आपके पास और कुछ खरीदने के लिए, कुछ लेने के लिए मोटिवेशन ही नहीं है। तो जब बंदे के पास कोई मोटिवेशन नहीं होता है, बिकॉज उसके पास सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चे सब कुछ है, उसके बाद क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन पाइल अप होते होते फिर क्या होता है कि वो बंदा जो है ब्लास्ट होता है। सेम चीज़ व्हाट यू कैन सी, हर जगह पे वही चीज़ हो रहा है। मोर लेस यही पैटर्न आपको देखने को मिलता है। वो आप रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे आप उसको जो है इंस्टिगेट कर सकते हैं, उसको पुश कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड या, तो चलिए न्यूज़ को चेक करते हैं। इंडियन कंपनीज फाइंड इट ईजी टू गेट ई वीज़ा फॉर देयर फॉरेन प्रोज। ओके, ये तो बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। and यहाँ पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है, एक्सपोर्ट करना इट हैज़ टू बी मेड वेरी सिंपल। एंड जो रिसेंटली हमने देखा था कुछ महीनों पहले कि चेन्नई में एक बंदे ने ट्विटर में डाला था कि भाई ये जो आपका कस्टम्स वाले बंदे हैं, इन्होंने मेरा बिज़नेस जो है बर्बाद कर दिया है। मैं तो इंडिया में अभी कभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूँगा। बट जैसे वही कहते हैं ना कि सरकार हमारी है बट सिस्टम उनका है। तो वो करप्शन क्योंकि बहुत ही डेकेड से चले आ रहा है, सिस्टमैटिक करप्शन है, तो उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जीएसटी ये सब करके तो बहुत जो है इन्होंने कोशिश किया है रिड्यूस करने का, बट वही हो जाता है प्रॉब्लम कि अगेन एंड अगेन देयर विल बी करप्शन। सो अगेन मोरलेस ये होता है कि इंडिया ऑन वेडनेसडे अनाउंस अ न्यू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर डोमेस्टिक कंपनीज टू ऑब्टेन ई वीजा फॉर फॉरेन प्रोफेशनल्स। A move expected to ease delays for firms importing machinery from countries such as China. एंड चाइना से ही आपका जो है ज़्यादातर हमारे पास मशीनरी आती है, और जब मशीनरी जब आती है तो उसको ठीक करने के लिए, सेटअप करने के लिए हमें वहाँ के लोग चाहिए, तो वहाँ के टेक्नीशियन चाहिए होते हैं। तो उनको फिर इंडिया में लाना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इस जगह पे ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि जो है माल इंडिया में आ सके और ये काम कर सकें। तो इसका एक डेफिनेटली कोई सेपरेट वीज़ा का कैटेगरी बनाया जाएगा। स्पॉन्सरशिप लेटर इन्वाइटिंग फॉरेन प्रोफेशनल फॉर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ अंडर EB4 visa, which is very, very good. And which is something which is interesting. Margin trading book at record high in November, but growth rate dips. So margin MTF क्या होता है? MTF का मतलब होता है कि आपको मार्जिन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये है, आपको 5x मार्जिन दिया गया, यानी उसी दिन आपको सेटल करना पड़ेगा। इट इज़ प्राइमरली फॉर इनकरेजिंग ट्रेडिंग कि आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा होगा, या फिर वॉल्यूम नहीं, मतलब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप मार्जिन में कमा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 2% कमा रहे हो, 1000 रुपये का 2% और 5000 का 2% बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें वही होता है कि जो स्टॉक टिपिकली आपका स्टॉक ब्रोकर जो है वो आपको ये मार्जिन देता है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, ऑन योर पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग। सो इस जगह पे MTF या मार्जिन ट्रेडिंग बुक एट रिकॉर्ड है, यानी लोग जो है MTF को इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ग्रोथ रेट आपका नहीं दिख रहा है, ग्रोथ रेट नहीं दिख रहा है। दैट शोज दैट। और सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन से स्टॉक्स होते हैं? प्राइमरली आप ट्रेडिंग कहाँ पे करते हैं जहाँ पे वोलेटिलिटी एक्सट्रीमली ज़्यादा होता है? लार्ज कैप में आपका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही स्टेबल बिजनेस होता है, उस स्टॉक को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे स्मॉल कैप हो गया, माइक्रो कैप हो गया, मिड कैप हो गया। मिड कैप तो बहुत बड़ा हो जाता है, चलो स्मॉल कैप को देखते हैं, माइक्रो कैप को देखते हैं, जिसका मार्केट कैप है फॉर एग्जांपल 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़। तो अगर आपके पास 1 करोड़ है, आपके पास 5x मार्जिन है, तो 5 करोड़ लेके आप 10% ऑफ द मार्केट कैप लेके उसको आप मैनिपुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ आपका हर्षद मेहता ने किया था, बट इन अ डिफरेंट मैनर। तो यहाँ पे वही चीज़ आप कर रहे हैं। सो बंदे ने, हर्षद मेहता ने क्या किया था, उसने भी आपका MTF ही किया, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग ही किया था कि पैसा वो बैंक से उठाता
लगाता था वही पैसा मार्केट में लगाता था, पैसा उठा के फिर प्रॉफिट कमा के अपना बैंक का जो पैसा वापस कर देता था। दैट इज़ द सेम थिंग हियर, बट अगेन ग्रोथ अगर नहीं दिख रहा है दैट मीन्स दैट वोलेटिलिटी, मतलब उस तरीके से वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं है या उतने सारे पार्टिसिपेंट्स मार्केट में नहीं है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट ट्रेडिंग के ऊपर लोगों का ज़्यादा फोकस, या आई वोंट से फोकस नहीं है, बट दे डू नॉट वांट टू आइदर इन्वॉल्व इन इट बिकॉज वो देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, या लोगों के पास पैसा नहीं है, या वो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड लॉन्ग टर्म में एज सच मुझे कोई डिफरेंस दिखता नहीं है, बट लोगों का जो रिस्क एपेटाइट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा सा नम हो रहा है, विच इज़ व्हाट आई सी हियर। ठीक है, चलो, इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट जो है वो $30 बिलियन क्रॉस कर चुका है, विच इज ग्रेट। एंड ग्लोबली जो है हम जो है यहाँ पे $30 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, दैट इज वेरी गुड, आप डॉलर में कमा रहे हो, आप इकोनॉमी को बूम कर रहे हो, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट अगेन एंड अगेन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेशली फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में इट टेक्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, कि आपको जो है एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्पेशली फॉर फार्मास्यूटिकल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट इज फाइन, आपने बना लिया। एपीआई पहले चाइना से आता था, एपीआई उस कोविड के बाद क्या हुआ, एपीआई इंडिया में बनना शुरू हो गया। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दैट इज द बेस लाइन और द बेस प्रोडक्ट और द फाउंडेशनल प्रोडक्ट, जिसमें आप दूसरे सारे केमिकल्स या चीज़ों का एडअप करके मेडिसिन को तैयार करते हैं, और उसको टैबलेट हो गया, कोई भी एलिमेंट हो गया जो मेडिसिन हो गया, उसको बना के आप मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ अभी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपनीज जो है वो ईदर आपका जो पैटेंट लैप्स हो गया है, उस दवाई को मार्केट में लेके आ रही है। और इंडिया इज़ अ वेरी ग्रोइंग पॉपुलेशन, राइट, एजेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो दैट नीड्स टू बी सीन एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड किस तरीके से क्या काम हो रहा है नहीं कर रहा है। और यहाँ पे वही देखना पड़ेगा किस तरीके से वो जो पैटेंट लैप्स हो चुके हैं उसको इंडिया में वो मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे इट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी डन इन R&D, क्योंकि मेरा कजिन है हु इज इनटू ऑल रिसर्च एंड स्टाफ, तो वही होता है कि इसमें आपको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है एक मॉलिक्यूल डेवलप करने के लिए, पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल डेवलप करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। फार्मास्यूटिकल में ऐसा नहीं कि मतलब सारा कुछ इन हाउस होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च भी किया जाता है। यहाँ पे किसी कंपनी को आप हैंड ओवर कर देते भाई, तो उसको रिसर्च करके निकाल कि इसका क्या है, टेस्टिंग वेस्टिंग करके निकाल। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड किस तरीके से यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 10 to 80% आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इन R&D, स्पेशली इन अ सेक्टर जहाँ पे R&D गिव्स यू 100 times 1000 times द बेनिफिट। ठीक है, स्पेशली विद एजिंग पॉपुलेशन जहाँ पे बीपी, शुगर, डायबिटीज़, वेट लॉस, मतलब आपका हार्मोनल डिसबैलेंस, फिर आपका फर्टिलिटी, ये सारी कॉमन चीज़ें हो जाएंगी, ये इश्यूज़ कॉमन चीज़ें हो जाएंगी। उसमें किस तरीके से इसको आपका केटर करते हैं या हैंडल करते हैं, दैट नीड्स टू बी सीन। Focus will be on managing debt levels and fiscal consolidation. Finance Minister on Wednesday said that managing debt levels alongside fiscal consolidation will be government's focus from the next financial year. And definitely debt levels को तो cater कर ही रहे हैं कि आप अभी भी मनरेगा में आपका मनरेगा अभी कुछ नाम चेंज हो गया, मनरेगा मैं उसको बोलूँगा 100 दिन से 125 दिन आपने करवा दिया, फिर आप उसको राशन 80 करोड़ लोगों को राशन भी अभी दे रहे हैं। सो बोलने का मतलब है कि स्टिल नियर अबाउट 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट एबल टू फीड देमसेल्व्स, जहाँ पे उसको गवर्नमेंट को एक सोशल वेलफेयर स्कीम के माध्यम से उनको घर बना के देना पड़ रहा है, टॉयलेट बना के देना पड़ रहा है, फीड करना पड़ रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग बर्डन ऑन दी सोसाइटी स्पेशली फॉर द टैक्स पेयर। इसलिए जिसके पास ऑप्शन है वो निकल जा रहा है। इधर इफ दे आर नॉट एबल टू मूव टू कनाडा और एनी वाइट कंट्री, दे आर मूविंग टूवर्ड्स दुबई, वहाँ पे वीज़ा बाई इन्वेस्टमेंट वो लोग काम कर रहे हैं, या थाईलैंड चले जा रहे हैं, या कंबोडिया चले जा रहे हैं, प्रेफरेबली थाईलैंड में। सो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है एंड दे आर मूविंग ऑल द एसेट्स देयर एंड ऑल्सो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर ऑल्सो गिविंग अप देयर सिटीजनशिप, विच इज़ क्वाइट सैड। पर अगेन ये कुछ चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में जब आप देखते हैं तो फिर ये आपको इशू देखने को मिलता है। Gold all set to hit 1.9 lakh per 10 gram. This will be very very crazy and ये मैनिपुलेटेड है, फुली मैनिपुलेटेड है, जो सेंट्रल बैंक है सब भर भर के खरीद रहे हैं, विच इज़ पुशिंग द प्राइस अप। जो कंज्यूमर है उसको ये दिक्कत ये हो रही है कि पहले 22 कैरेट का लेता था, अभी 16 कैरेट का लेगा या 18 कैरेट का लेगा, बट वो तो लेगा ही ना, क्या कर सकते हैं। हाउस क्लियर बिल्स ऑन 100% FDI इन इंश्योरेंस, विच इज़ वेरी वेरी गुड। यहाँ पे आपको ओपन प्लेइंग फील्ड लेना ही पड़ेगा, स्पेशली हमारे यहाँ पे ऑटोमोटिव सेक्टर में भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बिकॉज कि हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, बीट टाटा महिंद्रा, दे आर प्रोड्यूसिंग गुड कार्स, ठीक है, फीचर बहुत कुछ देते हैं, बट सर्विसिंग एंड एवरीथिंग इज़ वेरी पुअर। उस जगह पे अगर आप 100% मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको करना ही पड़ेगा, वो करते हैं, तो उसमें एडवांटेज ये होता है कि फिर आपका
लेवल प्लेइंग फील्ड आता है, बाहर से पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट होता है, एंड दे बेसिकली बिल्ड अप द मार्केट फॉर यू। जैसे इंश्योरेंस में अभी भी मूव कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन, बट अगेन एफडीआई जब आएगा, डॉलर मनी जब आएगा, या गोरे का पैसा जब यहाँ पे आएगा, तो वो बोलेंगे भाई मार्केट को हमें और एक्सपेंड करना है, सो दे विल बी बिल्डिंग एंड दे विल बी स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग एंड एजुकेटिंग द पीपल। और यहाँ पे जो मतलब शाना बंदा है वो क्या करेगा, फिर वही चीज़ को मार्केट में अवेयरनेस हो चुका है तो फिर वो अपना प्रोडक्ट लेके आके मार्केट में बेचेगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड दैट यहाँ पे उसका मॉनिटरिंग और फिर उसका जो बोल सकते हैं कि डिसबर्समेंट, ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, एंड दे हैव टू क्रिएट, एंड दे ऑलरेडी हैज़, बस उसको और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। एंड गडकरी साहब ने बोला है कंपनी कार कंपनीज मस्ट अप लोकलाइजेशन वर्क ऑन क्वालिटी। आई एम नॉट श्योर कि रोड मिनिस्टर जो है वो गाड़ी वाड़ी के बारे में क्यों बात करता है, एंड हमने ये भी देखा जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो भी चुपचाप रहता है, और यहाँ पे ये बंदा जो है E20 E40 ब्यूटानॉल क्या क्या सब बोलता रहता है, विच इज़ वेरी डेंजरस, एंड इन अ वे एटलीस्ट पर्सनली आई एम वेरी पिस्ड ऑफ विद दिस पर्सन। एंड गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, बट वही होता है कि व्हेन यू आर वोटिंग राइट, यू बेसिकली सिलेक्ट द गवर्नमेंट विच इज़ लेस डेंजरस, ठीक है, लेस हार्मफुल। तो यहाँ पे हमने वही देखा कि द लेस हार्मफुल वर्जन ऑफ जो मतलब जो मैंडेट हम मिला है, द लेस हार्मफुल गवर्नमेंट इज बीजेपी गवर्नमेंट। बट जिस तरीके से ये लोग मिडिल क्लास के ऊपर इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं, स्पेशली दिल्ली में आपने देखा BS3 BS4 का गाड़ी बंद कर दिया, विच डजेंट रियली मेक सेंस एट ऑल। सो वहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी अर्जेंट टू डू क्लाउड सीडिंग एंड डू रेन। बारिश करवाओगे, हाँ फ्लडिंग तो होगा, बट एटलीस्ट हवा जो है थोड़ा सा क्लीन आउट हो जाता है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कार मेकर शुड स्टेप अप लोकलाइजेशन एंड इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी अदर देन रिलाइंग ऑन इम्पोर्ट्स। एंड करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वहाँ पे अगेन रेड टेप की वजह से इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। एंड लेट्स सी, I don't think so. 40% of pollution is caused by vehicular emission, which is crazy. कुछ भी नंबर वंबर लेके आके बोल देते हैं। Pakistan trying to rehabilitate Barua and Dhaka. So great stuff. So internally वही है, अगर आपको पता नहीं, उल्फा जो है अभी तो बहुत न्यूट्रलाइज हो गया है। क्या ही कर सकते हैं। 5,000 गवर्नमेंट schools have zero students, which is very very good. And गवर्नमेंट स्कूल आई थिंक वही हो जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट जॉब होना ही नहीं चाहिए। व्हाट आई फील इज गवर्नमेंट जॉब होना ही नहीं चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव PPP, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हाँ PPP में आपको काम करना पड़ेगा। PPP में ये होता है कि आप CSR को इसको इंक्लूड करो, एंड उसमें एफिशिएंसी अच्छा होता है, नए नए टेक्नोलॉजीज आते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलो, ये तो बहुत अच्छी, बहुत बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये। आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं, हाँ मैं एक्चुअली आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये अगर बंद हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, सो लोगों के पास एजुकेशन का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सो PPP विल बी अ मेथड जहाँ पे आप CSR ये सब करके जो है कर सकते हैं। And this process, this phenomenon will breed a lot of angry people, especially on the lower strata of the society. They will bring out a lot of angry people who will definitely move into crime. And जैसे मैंने बताया कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, देन वो आपका बर्स्ट आउट करता है, वो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। बांग्लादेशी इन्फो इज अपंड। बांग्लादेश में एक्चुअली बहुत ख़राब हालत है, वहाँ पे इंडियन हाई कमीशन के ऊपर भी जो है अटैक हो रहा था, विच इज़ ग्रेट। And India cannot afford to lose Bangladesh, but again Bangladesh is a gone case. अभी नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी दैट देयर विल बी अ सर्ज, सर्च ऑफ शेख हसीना। आई थिंक शी विल कम बैक, और शी विल ट्राई टू गेट डू अ कम बैक। आ तो जाएंगे, बट अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग इन अ वे दैट बांग्लादेश इज स्प्लिट इनटू टू हाफ्स। वन इज वेरी एक्सट्रीम, रिलीजियसली वेरी एक्सट्रीम, अनदर वन इज एंटी एक्सट्रीम, इफ आई माइट से। ठीक है, सो बाइपोलर सोसाइटी जब हो जाता है तो उसको तोड़ना, उसको विभाजन करना बहुत ईजी होता है। सो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। लोकसभा पासेस न्यू बिल ओपन्स डोर फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। ये तो बहुत सालों से मैं बोल ही रहा था दैट वी नीड न्यूक्लियर एनर्जी बिल, तो ये उन्होंने किया है, विच इज़ गुड। एंड प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये गूगल फाइनेंस जो बहुत इंप्रूव हुआ है, विच इज़ ग्रेट। एंड या लेट्स सी,
अभी यहाँ पे रेपो रेट भी कम हुआ है, तो फिर अगर लोन लेना है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बट क्योंकि ये फ्लोटर होता है तो चेंज होते रहता है। बट अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट गवर्नमेंट भी अभी उसको पता चल रहा है कि भाई वी हैव टू पुश टूवर्ड्स लोगों के पॉकेट में पैसा डालो भाई, बिजनेस लोन ये सब करो। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।